मुल्क खवाइश के खिलाफ लड़ने के लिए, सबसे दुनिया की धरती पर सबसे गंदी चीज के खिलाफ लड़ने के लिए आओ अहद करें। हम बिल्कुल एक कतरा शराब का नहीं देखना चाहते। इस मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर के इसके खिलाफ लड़ेंगे। और एक लड़ाई और मैं कहना चाहता हूँ, टीवी का पर्दा खोलो, जरा ऑन करो, सिनेमा में जाए बैठ करके देखो, इतने नंगे नंगे नाच आ रहे हैं, इतनी भद्दी अश्लील चीजें दिखाई जा रही है। एक माँ अपने जवान बेटे के साथ बैठ करके टेलीविजन नहीं देख सकती, एक भाई अपनी सगी बहन के साथ बैठ करके नहीं देख सकता। ये क्या कर रही है सरकारें, मैं पूछना चाहता हूँ। ये बड़े बड़े व्यापारियों को हमारी अस्मत लूटने का इजाजत दे रखी है। हम कब तक चुप रहेंगे? हमारा दिल जला हुआ है, हम चुप रहते हैं, इसका मतलब है कि हम इनको इस बात की इजाजत दे रहे हैं और हम उसमें शरीक हैं। हम बिल्कुल इजाजत नहीं देते, इनको बंद करना पड़ेगा और नहीं बंद करेंगे इनकी सरकारों में ताला लगा दिया जाएगा, इनको बंद कर दिया जाएगा। बहुत मुबारकबाद स्वामी जी हक बात कहने के लिए, लेकिन हमको ये दो चीजें बंद करने के साथ अपना भी कुछ बंद करना पड़ेगा। अपनी औरतों और अपनी बहनों की बेआबरूई करना बंद करना पड़ेगा। जहेज और तिलक लेना देना बंद करना पड़ेगा। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम दूसरे से कोई मांग नहीं कर सकते। साथियों, तमाम मुसलमानों ने उड़ीसा की तरफ से जनाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। दावत सुखन दे रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपनी माफी ज़मीर को अदा फरमाएं। जनाब सदर काजी उस्मान साहिब, मेरे अजीज, मेरे छोटे भाई मौलाना महमूद मदनी जी, यहाँ मंच पर आसीन जितने भी महानुभाव हैं उन सबको मैं सलाम करता हूँ। आपके तरफ देखकर कहना चाहता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप भी सलामत रहें और हम भी सलामत रहें। आज एक नई प्रेरणा आई है हमारे दिल में। यहाँ इस असलियत के समाज के सामने, जहाँ की जैसा स्वामी अग्निवेश जी ने अभी हमें बताया, कोई 50,000 हमारे मुसलमान मित्र मौजूद हैं। सब ने एक ही आवाज़ में, और वो भी शहादत के चिन्ह दिखाते हुए ये प्रतिज्ञा ली है कि हम दहशतगर्द के खिलाफ लड़ेंगे और कि सारे दुनिया में हम अमन ले आएंगे। इसके लिए हम आपको सैकड़ों शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन यहाँ पहला मुसलमान सल्तनत यहाँ बना 1192 में, जबकि मोहम्मद गौरी को निमंत्रण दिया गया था कि आप यहाँ आइए और मेरे दामाद को सही कीजिएगा, तभी आकर वो यहाँ पहुंचे। तो 712 से लेकर 1192 तक मुसलमानों का कोई तलवार यहाँ नहीं चला, कोई तख्त नहीं था उनका। बस इतना ही था कि वो हजरत मोहम्मद साहिब का जो पैगाम है उसके साथ यहाँ पहुंचे, और बिना किसी कोई मारकाट का। हम देखते हैं कि क्योंकि उन्होंने एक ही संदेश हमें दिया कि हम सब एक हैं, इस कारण से इस्लाम यहाँ फैला। और पूरे 650 साल के बाद, जबकि बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया था, उस समय हमारी देश की आबादी का हिस्सा में मात्र 25% मुसलमान रहे। हज़रात, इसके बाद इस कॉन्फ्रेंस की इनेकाद में जिसने हमें पूरा ताउन दिया है और बार बार हमारे हौसलों को बुलंद करते रहे हैं और हर छोटे बड़े मशवरे में हमारे शरीक रहे हैं, इसके इनेकाद पर हमारा पूरा ताउन करते रहे हैं। हर दिल अजीज हमारे मिले जनाब अय्यूब खान साहब, मैं उनको दावत दूंगा कि मुख्तसर बातों से हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ऑल इंडिया जमात उलमा हिंद की तरफ से आज उड़ीसा में जनाब मौलाना जाबिर साहब की और जनाब मुफ्ती अशरफ साहब की सरपरस्ती में उड़ीसा में जमात उलमा हिंद का जो इजलास हो रहा है, इसके लिए सबसे पहले दोनों मौलानाओं का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज के इस जलसे के सदर जनाब अलहाज कारी मोहम्मद उस्मान साहब, हमारे जो राउरकेला से आए हैं अशरफ भाई वगैरह, जो हर उड़ीसा से आए हैं, मैंने अपने नजरों से देखा है कि इस प्रोग्राम को किस तरह रुकावटें करने की कोशिश की गई, किस तरह हमारे उड़ीसा के लोगों को अपना ख्याल जाहिर करने का मौका देने से मजबूर करने की कोशिश की गई। मैं खास करके मौलाना मदनी साहब का बहुत बहुत एहसानमंद हूं कि उन्होंने उड़ीसा में, जो कि उड़ीसा बहुत पिछड़ा इलाका है, वहां पर भी उन्होंने अपने मुसलमानों का यहाँ पर प्रोग्राम करके मुसलमानों का जो इज्जत आबरू को बढ़ाई है, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं इतना करके रुखसत लेता हूँ। जय उत्कल जननी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मणिशंकर अय्यर जी का, साथ ही साथ हमारे जितने मेहमान आए हैं, और सरजमीन उड़ीसा वालों मुबारक हो। आपकी ही सरजमीन से स्वामी अग्निवेश जी के ताल्लुक है, इसी मिट्टी के सपूत हैं, और अब आपके बीच में एक बेहतरीन इंसान बढ़िया बाबा जी तशरीफ ला रहे हैं। आप बढ़िया से उनका इस्तेकबाल करिए, जोरदार तालियों से आप उनका इस्तेकबाल करें। गुजारिश की जाएगी बढ़िया बाबा से कि आप तशरीफ ले आए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने टाइम दिया, आप तशरीफ ले आए। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ ले आइए। बढ़िया बाबा जी, आप हज़रात इस्तेकबाल करें। पहले आप सबको मैं प्रणाम नमस्कार कर रहा हूँ, और सभी मुसलमान भाई बहन को हम शुभेच्छा दे रहा हूँ शांति और प्रगति के लिए। आज हमारा मंच में जमायत कार्यक्रम आवाहक जमायत और सभापति कारिउस्मान साहेब मंसूरीपुरी, और हमारा आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीयुक्त नवीन पटनायक, हमारा साथ में आर्य समाज का गंजाम बरहमपुर का आदमी जो आज महान संत स्वामी अग्निवेश जी, और माननीय केंद्र मंत्री पंचायत राज विभाग मणिशंकर अय्यर जी, और हमारा उड़ीसा का जो पूर्वोत्तर मंत्री थे शरद राउत महोदय, प्रकाश चंद्र देवता महोदय, मंगला महांती संपादक रेड क्रॉस, शिवानंद राय उपसभापति प्रदेश कमिटी, और हमारा
भारतवर्ष का और उड़ीसा का मंच पर में और इस मैदान में जो इस्लामिक सज्जन विद्यमान है, उपस्थित है, सबके लिए हम और एक बार शुभेच्छा दे रहा हूं और सबका अंदर में अल्लाह भगवान को हम नमन कर रहा हूं कि उड़ीसा तरफ आपण रहिबे। मोर बांगालोर रे प्रोग्राम 3 दिन थिला। मु जतबेले सुनिली जे गोटे जीवन रे सुजोग आसीची मोर प्रिय इस्लामिक भाई मान के सहित किछि समय मु कटेइबी, मु संगे संगे से बांगालोर प्रोग्राम को बातिल कली। गोटे दिन ट्रेन रे न आसिक मु प्लेन रे आसिली आपण मान को पाई एवं आपण मान को गहना रे बसी मु मोर अल्लाह एवं भगवान को भितर मु किछि तफात देखु नहीं। गॉड इज वन ये कथा आमे भाषण रे कहूथुलु, कहू मध्य गॉड इज वन, किंतु बेले बेले आम भितर वास्तवता प्रकटित हुए नहीं। आमे कहू भगवान एक। तेरे सज्जन तो 15 मिनिट समय मो पाई अछि। सूर्य जदि एक, धरित्री जदि एक, आकाश जदि गोटे, आमे समस्त जदि नाकरे विश्वास नौ, आखिरे देखू, कानेरे सुनू, आपण टोपी मराइले मध्य, आमे मंडा हेले मध्य भगवान केमिति एक है। मतर पार्थक्य थाई पारे, किंतु ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ये जो महान कथा ये ईश्वर से अल्लाह। तेरे सज्जन ये आतंकवाद मार गर्भरु जन्म होइथिबा पिला केबे जन्मरु आतंकवाद होई न थाए। परिस्थिति क्रमे परिवेश द्वारा से परिवर्तन है, तार मत को से परिवर्तन कर दिए। आतंकवाद गोटे जाति नुहे, से गोटे नेचर, से गोटे विप्लव। ये समाज रे जो माने मु तो भाबुची मोर चिंताधारा रे मु कहबा को चाहूची, ये समाज रो जो माने दुर्नीतिग्रस्त मनीष, लांचुआ मिछुआ, से माने होतनी प्रथम आतंकवाद। जे पर्यंत से मानकु ये समाज भितर विताड़ित करा न जीव, से पर्यंत एमती आतंकवाद चली। आतंकवाद को दमन करिवार अर्थ नुहे तांकु गुली करिबा बा से हमकु गुली करिवे, आमे तांकु बमिंग करिउ बा से हमकु बमिंग करिवे। से हिंदू होंतु बा मुसलमान होंतु, आलोचना माध्यम रे सबु किछि संभव। गोटे पिला जदि पिला दिनु खराब बा गोटे खराब मार्ग रे जाए, ता पई ता बाप मां प्रथम दायी। गोटे लोक जदि मद्यपान करे, शराब पान करे, सेते बेले ताकू जदि आकट करा न जाए, जेते बेले से संपूर्ण मद्यप होई जिवो, तापरे ताकू नेई करी जेते जहा कले भी से मद्यपान छाड़िबो नहीं। आतंकवाद जेते बेले आरंभ हुए, सेते बेले सरकार कोन करूथांती, सेते बेले ये देशर प्रशासन कोन करे,
आज मत दबाव दिंतु समग्र विश्ववासी समग्र भारतीय समग्र उत्कलीय माने जितेबले आतंकवाद जन्म निए सेतेबले जदि आलोचना करा जाता शासन करा जाता ताहले सुफल मिलता जितेबले गोटे विराट समस्या सृष्टि करिवो सेतेबले समझता पुलिस प्रशासक सरकार समस्ते भाषण दबा एवं समस्ते दमन लीला आरंभ कले लाभटा कौन हम ये उत्कल माटी पवित्र भारत माटीर आपण माने पवित्र मुसलमान तेणु हिंदू मुसलमान ये सब भावना नआनी आमे समस्ते एक रही रहिबा मध्य केबे भी ये भारत माटी उत्कल माटी मुसलमान मान को बात दिया जाई पारिबो नहीं किंतु आपण माने गर्व करंतु आमे हिंदुस्तानी आमे भारतीय आमे उत्कलीय बेस एतिक मात्र कही शुक्रिया आपको सब शुक्रिया आपको सब नमस्कार करके विदाई लेना जय हिंद। आइए बाजू के एडिटर जवान साल आपके बीच में मुंबई से चल के आए हुए हैं सुहेल सईद साहब, आप उनका इस्तकबाल करें। मैं शुक्रगुजार हूँ। ये लड़ाई लड़ते हैं, हक की आवाज़ बुलंद करते हैं। मौलाना महमूद दरियाबादी साहब भी हमारे बीच में हैं, उलमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी मुंबई से तशरीफ लाए। मैं सुहेल सईद साहब को दावत देता हूँ कि तशरीफ लाएं। आप हजरात तशरीफ रखें, जाने की हरगिज़ कोशिश न करें। आपके बीच में हमारे हजरत सदर मोहतरम तशरीफ फरमा है, उनका बयान होगा, उसके बाद ही फिर इंशाअल्लाह मजलिस खत्म होगी। अस्सलाम वालेकुम। हजरत कारी उस्मान साहब और मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो यहाँ तहरीक पूरे हिंदुस्तान में छेड़ रखी है आतंक के खिलाफ, उसका हम सब मुसलमानों को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। मैं यहाँ पेश हुई तमाम तजवीज़ों की तायीद करता हूँ और अपनी सिर्फ एक बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जितनी तमाम सरकारें हैं और तफ्तीशी और एजेंसियाँ और जितने पुलिस के वो हैं, ये इंसाफ पे तवज्जो दें कि इनको मुसलमानों के साथ सही तौर से इंसाफ करना है और अपने दौरे रवैये को बदले। उड़ीसा के मुसलमान भी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ पे 70% से ज़्यादा लोगों में गरीबी है। इसके लिए यहाँ पे माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कायम हो के मुसलमानों को एम्पावरमेंट की कोशिश की जानी चाहिए। दे रहा हूँ कि वहाँ आए और मैं फिर गरम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजरिम है हमी उनके गुनहगार हमी है, मुजरिम है हमी उनके गुनहगार हमी है। वक्त आए तो मरने को भी तैयार हमी है, वक्त आए तो मरने को भी तैयार हमी है। फूलों के लिए सीना हमारा इस पर है, फूलों के लिए सीना हमारा इस पर है। इस सहने चमन के दरो दीवार हमी है, वक्त आए तो मरने को भी तैयार हमी है। मुजरिम है हमी उनके गुनाहगार हमी है। हो रहा है, इस्लाम और कुरान कभी किसी को इजाजत नहीं देता दहशतगर्द करने के लिए। जो मुसलमान है
वो दहशतगर्द कर नहीं सकता, जो दहशतगर्द है वो मुसलमान हो नहीं सकता। ये मैं दावा के साथ कह सकता हूं। और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर जो भी भलाई हुई है, मुसलमानों की तरक्की हुई है या नहीं भी हुई है, हिंदुस्तान का जो संविधान बना आजादी के पहले, हम मुसलमानों ने देश के आजादी के लिए कुर्बानी दी है। और इस देश में मुसलमान भाइयों का जितना अधिकार है, हिंदू भाइयों का उतना अधिकार है, क्रिश्चियन भाइयों का उतना अधिकार है और पंजाबी भाई लोग का उतना अधिकार है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस देश में हमारा जो मांग है मुसलमानों का, उसको मांगना नहीं चाहिए, छीन के लेना चाहिए। और मैं इसके साथ साथ हमारे पीसीसी ऑनरेबल पीसीसी प्रेसिडेंट केपी सिंह जी को गुजारिश करता हूं, उनका तकरीर रखें। आप हजरात तशरीफ रखें, आप हजरात तशरीफ रखिए। नमाज ईशा यहाँ होगी इंशाअल्लाह और हजरत सदर मोहतरम का बयान होगा। भाइयों, आपको सबको आदाब। बचपन से